प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव हिंदी अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। चलो अब आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटुल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध यसंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन ऋषि रोक दुसहु दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत इन पंक्तियों में परशुराम व लक्ष्मण की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, तब परशुराम जी वहां पहुंचकर अपनी वीरता और शक्ति की डींगें हाँकने प्रारंभ कर दी थी। इस पर लक्ष्मण ने उनकी शक्ति और वीरता पर व्यंग आरंभ कर दिया था, जिससे परशुराम जी का क्रोध और भी उत्तेजित हो गया था। तब परशुराम ने ये शब्द विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहे थे कि लक्ष्मण के व्यंग भरे वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल कालवश होकर अपने कुल का नाश करने वाला है, मतलब अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बालक बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहने का मतलब कि यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसका अभी मैं वध कर दूंगा, अर्थात मैं इसका शीघ्र वध करने वाला हूँ। मैं बार बार पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा बल, क्रोध और प्रताप बताकर इसे रोक लो। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, भला तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि आपकी उपस्थिति में भी आपके यश का वर्णन करना पड़े। जब आप साक्षात खड़े हुए हैं, आप साक्षात प्रकट हुए हैं सामने, तो भी आपके यश का वर्णन करना पड़े। अर्थात आप ही अपने यश का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर रहे हो। आपने अपनी करनी अपने मुख से अनेक बार अनेक प्रकार से तो कह दी। यदि अब भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह लीजिए, किंतु अपने क्रोध को रोक सहृदय कष्ट सहन ना करें, कि मतलब अपने क्रोध को रोक करके अपने हृदय को कष्ट ना दें, अपने अंदर ही अंदर जो है कष्ट ना सहें। यदि आप वीरव्रती, धैर्यवान तथा क्षोभ रहित हैं, आप गाली देते शोभा नहीं देते। अर्थात गाली देना या अपशब्द कहना आपके लिए शोभनीय नहीं है। लक्ष्मण जी ने पुनः कहा कि सूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने आप को स्वयं कहकर प्रकट नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते हैं, वो तो युद्ध ही करना प्रारंभ कर देते हैं। जो योद्धा होते हैं, सूरवीर होते हैं, अर्थात अपनी वीरता का वर्णन स्वयं नहीं करते। रण में अपने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं। जो डरपोक होते हैं वही बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि सामने वाला डर जाए, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो डींगे नहीं हाँकते, वो तो युद्ध ही करना शुरू कर देते हैं। रूपक
भानुवंश राकेश कलंकु में रूपक अलंकार है। कुटिल काल बस बहुवर्णी में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने परशुराम के क्रोधी एवं आत्म प्रशंसक रूप का उल्लेख किया है। इसमें लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, पंक्ति में व्यंग देखते ही बनता है। काल कवल और कुल घालकु आदि शब्दों का प्रयोग सुंदर एवं सटीक बन पड़ा है। अवधी भाषा का सुंदर एवं सफल प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग भी देखते ही बनता है। वीर रस का सुंदर एवं सजीव वर्णन हुआ है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का सार्थक एवं सटीक प्रयोग किया गया है इसमें। अगला है 5वां। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन किय बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊँ कर घोरा, अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भाषाचा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं करनु कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही कोटि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खांड न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। सुप्रसिद्ध लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि मानो आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं। क्या कहा कि मानो आप तो काल को हाँक करके ले आए हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण ने क्या कहा परशुराम को कि आप तो मानो काल को हाँक करके ले आए हैं, जो बार बार मुझे बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके परशु सुधार धरेउ कर घोरा। परशुराम जो है अपने कुठार का, अपने कुल्हाड़ी का, अपने फरसे को जो है संभाल करके पकड़ा और कहने लगे, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कि मतलब अब हमें कोई भी दोष ना दे। कटुबादी बालक बध जोगु, यह बालक वध करने के योग्य है। यह बालक वध करने के योग्य है, मारने योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, किंतु अब यह बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनि भार भाषाचा। मतलब बालक समझ करके मैंने इसको बहुत बचाया, लेकिन अब यह मरने पर ही आ गया है। ये बार बार जो है अब मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है, मरना ही चाहता है। विश्वामित्र बोले कि इसका अपराध क्षमा करें। बालक के दोष व अवगुण साधु लोग नहीं गिनते। विश्वामित्र बोले, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक विश्वामित्र ने कहा कि क्षमीय अपराधु, कि मतलब अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, मतलब बच्चों के गुण और दोष को साधु लोग, महात्मा लोग जो है नहीं गिनते हैं। परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुठार है और मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ। खर कुठार मैं अकरन को ही, खर कुठार, खर का मतलब होता है तेज धार वाला, कुठार कुल्हाड़ा, मैं अकरन क्रोही, मतलब बिना कारण ही मैं क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे जो है गुरुद्रोही, अपराधी गुरुद्रोही कौन? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी हैं। मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ, इस पर मेरे सभी सामने या गुरुद्रोही है जो उत्तर दे रहा है। उत्तर कौन दे रहा था? कौशिक, विश्वामित्र। हे कौशिक, केवल तुम्हारे सद्व्यवहार से ही इसको मैं बिना मारे छोड़ देता हूँ। क्या कहा? उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र जी, मैं आपके व्यवहार से जो है इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ, आपके सद्व्यवहार से ही इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। इस पर विश्वामित्र मन ही मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को हरा हरा ही सूझता है। गाधिसु
नू कहा हृदय हंस मुनि हरि रे सूझ, मतलब विश्वामित्र, गाधिसु किसको कहा गया? विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने अब कह करके मतलब अपने मन ही मन में मुस्कुराने लग गए कि मुनि परशुराम जी को जो है हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, जैसे सावन के अंधे को दिखाई पड़ता है। आए मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझे अबूझ, मतलब जिन्होंने लोहे से लौह युक्त जो है उसको धनुष को ऊख की तरह तोड़ दिया, गन्ने की तरह तोड़ दिया, फिर भी अभी ये उनके प्रभाव से जो है प्रभावित नहीं हुई, अभी उनके प्रभाव को नहीं समझ पाए हैं कि मतलब श्री रामचंद्र जी ने एक लोह युक्त लोहे से बने हुए धनुष को जो है जैसे गन्ना जैसे तोड़ दिया, फिर भी अभी ये उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने परशुराम एवं लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख किया है। अवधी भाषा का विषय अनुकूल प्रयोग किया गया है। नाटकीयता के कारण रोचकता का समावेश हुआ है। संपूर्ण पद्य में व्यंग का प्रयोग हुआ है। चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रूपक एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। संगीतात्मकता एवं लय निरंतर बनी हुई है। इसमें जो है तुलसीदास जी ने ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा ओज गुण संपन्न है। मुहावरों के सफल प्रयोग के कारण भाषा सारगर्भित भी बन पड़ी है। अगला है कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भयनी के गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय ब्यौहरिया बोली तुरत दियऊ मैं थैली खोली, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारि बचऊ नृप दोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु ने मारे, लखन उतर आहुत सरिस भृगबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानी। तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रामचरितमानस के उद्धृत इस पद में उस घटना का वर्णन किया गया है जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया था और उसी समय परशुराम ने वहां पधार कर सभी को अपने क्रोध से आतंकित कर दिया था। वे धनुष तोड़ने वाले का वध करने की धमकी देने लगे। तभी लक्ष्मण उनकी धमकियों का जो है उत्तर देते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनि, आपके शील के विषय में कौन नहीं जानता है, मतलब आपके व्यवहार से कौन नहीं परिचित है। विश्व विदित संसार, मतलब संसार सारा जानता है, सारा जग जो है आपके व्यवहार से परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो चुके हैं। माता पिता के ऋण से मतलब इन्होंने अपने माता पिता का भी वध कर दिया था, तो उनके ऋण से तो उऋण हो चुके हैं। केवल गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारना ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है। वह शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं। जो गुरु का वो ऋण बचा हुआ है वो शायद अब हमारे माथे जो है निकालना चाहते हैं, हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं। कहने का भाव है कि लक्ष्मण को मारकर वे अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। यह बात उचित भी है क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है, क्योंकि बहुत दिन से उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है, किसी को मारा नहीं था। कहने का भाव है कि लक्ष्मण को मारकर वे अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। और यह बात भी है कि काफ़ी दिन से वो बीत गया है और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने, किसी व्यवहारिया को बुला लेते हैं, हिसाब किताब करने वाले को, और तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब चुकता कर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसी को बुला लो जो हिसाब किताब करने वाला हो, और उसके सामने जो है सारे थैली खोल करके हिसाब आज ही चुकता कर देते हैं। लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा फिर संभाल लिया। जब भी लक्ष्मण जी कुछ व्यंग भरे वचन बोलते थे तो वो अपने फरसे को ही बार बार दिखाते थे और संभाल करके उसको, सारी सभा भयभीत होकर हाय हाय करने लगी। जब उन्होंने फरसा संभाला, लोग क्या करते हैं, कई बार अपनी बाँह सिकोड़ने लग जाते हैं, कई तरह से एक्टिंग करने लग जाते हैं शारीरिक
वो तो उसी तरह से जो है वो बार बार अपने फरसा को ही सुधारते हैं। तो सारे लोग जो है वहाँ पर हाय हाय करने लग जाते हैं और लक्ष्मण फिर धैर्यपूर्वक कहा कि हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूँ। अब फिर लक्ष्मण जी ने व्यंग किया कि आप मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं और आपको मैं ब्राह्मण समझ करके आपसे लड़ना नहीं चाहता, आपको मारना नहीं चाहता, आपसे बच रहा हूँ। हे नृपद्रोही, हे राजा के द्रोही, हे राजा के दुश्मन, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे राजा के दुश्मन, हे राजकुमार के दुश्मन, लगता है कि आप कभी वीरों के सामने पाला नहीं पड़ा है आपका युद्ध भूमि में, इसलिए ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। लोग कहते नहीं कि आप अपने घर में ही शेर हो, यहाँ नहीं। तो उसी तरह से कहा कि आप तो अपने घर में ही फूले फूले वीरता दिखा रहे हो, अभी आपका किसी वीर के सामने जो है पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित अनुचित कहने लग गए। जो सभा में उपस्थित लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब ब्राह्मण के सामने ये तो बहुत अनुचित कह रहे हो, आप एक बालक हो और वो एक ब्राह्मण है। श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से शांत रहने के लिए कहा। सैनही, सैनही का मतलब होता है आंख का संकेत करके जो है उन्होंने उनको शांत किया, निवारे, समझाया, शांत रहने के लिए कहा। इस प्रकार लक्ष्मण के शब्द परशुराम के क्रोध को इस प्रकार भड़काने वाले थे जैसे आहुति आग को भड़काती है, जैसे आग में घी डाल देते हैं तो जो है आग और तेज हो जाती है, उसी तरह से जो है उनके जो वचन थे वो परशुराम के क्रोध को भड़का देते थे। उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। उस आग को बढ़ते हुए देख करके मतलब उनके व्यंग को जब सुन करके परशुराम भड़कते थे तो जो श्री राम जी हैं वो शीतल वचन बोल करके उनके क्रोध को जो है शांत कर देते थे। भाषा भाव के अनुरूप विनम्र, क्रोध तथा व्यंग के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल है। उपमा, अनुप्रास, विप्सा, वक्रोक्त आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा एवं चौपाई छंद है। अवधि भाषा का विषय अनुकूल प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने इसमें ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया। ठेठ का मतलब कि बिल्कुल अवधि, उसमें और कुछ नहीं है, और बहुत तत्समयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपका ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।